तो मैं वापस आ गया हूँ साइंस का 10th का टॉपिक लेकर, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देखा हो, उसमें हमने पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस किया है और रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक्स भी डिस्कस किए हैं। तो आई बटन पे लिंक आ गया होगा, देखा हो नहीं देखना तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों? अब वो भाई कौशल जी बोल गए थे कि तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन नहीं बोली। हमने कहा ऐसा है क्या? तो हमने कहा साथ में बता देते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों की डेफिनेशन साथ में बता देते हैं। तो तुम यहाँ पे देख सकते होगे, मेरे पास नहीं है यहाँ पे तो मैं सामने देखूंगा और पढ़ के बताता हूँ क्या है डेफिनेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, एंड द यंग वन इज जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। तो जो नया ऑर्गेनिज्म आता है वो सिर्फ एक ही पेरेंट से आता है, ठीक है, और जो वो ऑर्गेनिज्म होता है वो पेरेंट के बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होता है, जीन्स बिल्कुल सेम होते हैं। थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन में जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी सब सेम होता है। अब नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? A method of reproduction involving the fusion of gametes resulting in an offspring which shares the characteristics of the involved parents, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो फ्यूजन होता है दो गैमीट्स का, यानी कि एक पेरेंट होता है दूसरा पेरेंट होता है, दोनों एक एक गैमीट देते हैं। मान लो एक पेरेंट है, ये अपनी बॉडी में से एक सेल निकाल देगा, एक सेल छोड़ देगा, ये पेरेंट भी अपनी बॉडी में से एक सेल छोड़ देगा, ये दोनों सेल आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा नया सेल जिसका नाम होगा जाइगोट। ये हम आगे देखेंगे। और ये जो सेल होता है ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट, ठीक है। इसमें दो पेरेंट्स, दो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स दो या एक हो सकता है, वो हम देखते हैं आगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है तुम्हारे सामने। इस स्लाइड में क्या लिखा है, बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जान लेंगे। इसमें हम देखेंगे दो चीजें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है और क्या और कैसे होता है। क्यों का क्या रीजन है, वेरिएशन। वेरिएशन क्यों चाहिए? वेरिएशन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा एनवायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ओवर द ईयर्स। हमारी धरती का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, हमारा एनवायरमेंट पर्टिकुलर में चेंज हो सकता है, ग्रीनरी कम ज्यादा हो सकती है, खाने के सोर्सेज अलग हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो उन सब चीजों को अडेप्ट करने के लिए वी नीड टू हैव वेरिएशंस, ताकि अगर कोई चेंजेस आए एनवायरनमेंट में उसको हमारे आने वाली जनरेशन अडेप्ट कर पाए और हमारी स्पीशीज का सर्वाइवल चलता रहे। देखो भाई, वंश खत्म नहीं होना चाहिए, वंश का चलता रहना बहुत जरूरी है। और वंश चलते रहना जरूरी है तो क्या जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसी से हम आगे आने वाले चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया भी कि एक पेरेंट, दो पेरेंट, दूसरा पेरेंट, ठीक है। अब ये जो पहला पेरेंट है ये एक सेल निकालेगा अपनी बॉडी में से, और ये जो दूसरा पेरेंट है ये दूसरा सेल निकालेगा, ये दोनों सेल्स आएंगे, फ्यूज करेंगे, इससे हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जो नया सेल बनता है, जो नए ऑर्गेनिज्म का पहला सेल बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ a gamete from one parent and a gamete from second parent, इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है सेल उसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब सोचो कि जो सेल पेरेंट इस वाले पेरेंट ने दिया और इस वाले पेरेंट ने दिया, इसमें मान लो एक डीएनए था, इसमें भी एक डीएनए था, तो ये जब फ्यूज करे तो कितने डीएनए हो जाएंगे, दो डीएनए। अब मान लो ये दो डीएनए वाला सेल बन गया और कोई एक और सेल है पूरे एनवायरमेंट में इसका भी दो डीएनए है, ये दोनों आके फ्यूज कर गए, फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा तुम्हारा 4 डीएनए का एक सेल। इस तरह से ओवर द जनरेशंस डीएनए तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, पूरी धरती डीएनए से भर जाएगी। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो इसलिए जो पेरेंट अपना सेल देता है उसमें डीएनए आधा होता है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए। अगर पेरेंट के पास एक डीएनए होता है तो वो जो जर्म सेल देगा, जो गैमीट देगा, वो होता है उसमें आधा डीएनए। ऐसे जो दूसरा पेरेंट है वो भी जो अपना जर्म सेल देगा, जो गैमीट देगा, उसमें होगा सिर्फ आधा डीएनए एज कंपेयर टू 1 डीएनए जो उसके पास है, ताकि अब ये जो दो गैमीट्स फ्यूज करें तो कुल मिला के जो जाइगोट बने
उसके अंदर एक ही डीएनए हो, इस तरह से डीएनए का अमाउंट ओवर द जनरेशंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जो कम स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें काफी सिमिलर होते हैं गैमीट दोनों तरह के, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन एज वी मूव टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करेंगे, हम देखेंगे कि गैमीट्स स्पेशलाइज करने लगते हैं। स्पेशलाइज इन द सेंस कि जो मेल गैमीट होता है वो यूजुअली वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब इट कैन मूव बाय इटसेल्फ। ठीक है, और जो फीमेल गैमीट होगा वो बड़ा होगा, साइज के अंदर काफी बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, फूड रिजर्व्स। फूड रिजर्व्स किसके लिए? जाइगोट के लिए। भाई जाइगोट है, छोटा बच्चा है, वो अपने लिए खाना कहां से लाएगा? तुम पैदा होकर खाना खाने लगे क्या अपने आप? तुम अपने लिए खुद ढूंढ के खाना लाने लगे क्या? नहीं ना। और तुम तो पैदा हो गए तो इसके बाद जाइगोट तो फिर भी बहुत सबसे छोटा सेल, सबसे पहला सेल ऑर्गेनिज्म का, वो खाना कहां से लाएगा? और खाना नहीं होगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो खाना कहां से मिलेगा? खाना मिलेगा तो जो मदर गैमीट मेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, तो उससे जो जाइगोट बनेगा उसके बाद भी फूड रिजर्व्स आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द मदर गैमीट, क्योंकि उसके पास फूड रिजर्व्स थे। तो ये ऐसा सिंपल काम हो जाता है। तो अब फाइनली मूव करते हैं हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद क्या अभी और क्या आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो वो वीडियो देखने आ जाना। पर अभी क्या देख रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, जो तुम्हारे सामने आ गई स्लाइड, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है। अब तुम बाद में देखोगे जीवन में कि बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेनली: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। बस ये समझो कि 5वीं कैटेगरी होती है एंजियोस्पर्म्स। सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड जो जेनेरा होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखा जाता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनमें फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर्स आर द मेन सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर्स एक प्लांट का मेन सेक्सुअल ऑर्गन होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं फ्लावर के ऊपर। तो फ्लावर इज द मेन सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब इस फ्लावर के ऊपर कौन कौन से ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम फ्लावर का, फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला है सेपल। सेपल क्या है? सेपल जो फ्लावर की हरी पत्ती होती है उससे अटैच्ड जो हरी पत्ती होती है वो होती है सेपल। फिर दूसरा पार्ट है पेटल। पेटल क्या है? फूल की पंखुड़ियां। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कलरफुल पंखुड़ियां जो होती है फ्लावर की, वो होती है पेटल्स। थर्ड आ जाता है पिस्टल यानी कि कार्पेल, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये याद कर लो, पिस्टल, उसको कार्पेल भी बोलते हैं, उसको गाइनोशियम भी बोलते हैं, और उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में ये उस एंड पे लेबल कर रखा है, उस एंड पे लेबल कर रखा है, डायग्राम के अंदर एक ब्रैकेट बना रखा है और फिर मेंशन कर रखा है पिस्टल। तो पिस्टल को ब्रैकेट में क्यों मेंशन किया है? क्योंकि उसके भी 3 पार्ट हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, उसके 3 सब पार्ट्स हैं। क्या सब पार्ट्स हैं? सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, फिर उससे एक पतली सी डंडी निकल के आ रही है, पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो जा रहा है, स्टाइल है वो, और उसके बाद वो चला जा रहा है बेस में, और बेस में एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। खत्म बात, इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। अब आ जाओ 4th पार्ट ऑफ अ प्लांट पे। पहला क्या है? सेपल, दूसरा पेटल था, तीसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और 4th है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका नाम होता है स्टेमेन और एंड्रोशियम। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट्स है। लेबलिंग आपको इस साइड दिख रही होगी, इसकी डायग्राम में इस साइड है। क्या लेबलिंग है? 2 पार्ट है उसके, एंथर और फिलामेंट। एंथर ऊपर का स्ट्रक्चर है, फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया आपका पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर, एक जो फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं कि फ्लावर के 2 पार्ट टाइप्स कौन से होते हैं। फ्लावर के 2 टाइप्स, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल में क्या है? यूनिसेक्सुअल में यह है कि आपके पास
या तो खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। एक फ्लावर के अंदर खाली फीमेल या फिर मेल होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। खत्म बात। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों साथ में होते हैं, यानी कि पिस्टल भी होगा और स्टेमन भी होगा। अब ये जो स्टेमन होता है, स्टेमन के ऊपर जो एंथर होता है वहां पे बनती है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स होती है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनता है क्या, मेल गैमीट यानी कि मेल जर्म सेल यानी कि मेल सेक्स सेल। याद कर लो, ठीक है। कहां बनता है, स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके एंथर वाले पार्ट के अंदर बनती है पॉलन ग्रेन्स, और उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनता है मेल जर्म सेल और मेल गैमीट, ठीक है। अब आ जाते हैं पिस्टल के अंदर। पिस्टल के अंदर हमने देखा था ओवरी। ओवरी अभी यहां भी दिख रहा होगा आपको, ओवरी दिख रहा है पिस्टल के अंदर। जो ओवरी है उसके अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमीट, जिसको हम एग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। ये होता है फीमेल गैमीट। किसके अंदर है, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट। चलो अब आगे बढ़े। अब आगे आ गए हैं तो हम देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लो, यहां पे पॉलिनेशन की डेफिनेशन दिख रही होगी। इट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स कहां बन रही थी, मेल के एंथर पे बन रही थी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर पे बन रही थी। वहां से ट्रांसफर होना कहां पे, टू द स्टिग्मा, यानी कि पिस्टल का जो स्टिग्मा जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या हो सकता है, पॉलिनेशन आप यहां देख लीजिए, दो टाइप्स के पॉलिनेशन हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे चली जाती हैं। तो जो सेम फ्लावर है उसका जो एंथर होगा उसी के एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे चली जाती हैं। तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहां दिखेगा, सोचो, दिमाग लगाओ। सेल्फ पॉलिनेशन किस में दिखेगा, यूनिसेक्सुअल में या बाइसेक्सुअल में? ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल में दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसी में फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही होता है, तो उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ किस में दिखेगा, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको दिखेगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब देख लो सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो कि क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, कुछ नहीं, अगर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर था, उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एंथर है वहां से अगर पॉलन ग्रेन उड़ के चला गया दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है स्टिग्मा, याद रखो, उसके स्टिग्मा पर चला गया तो यह है क्रॉस पॉलिनेशन। ये किसमें हो सकता है, यूनिसेक्सुअल में या बाइसेक्सुअल में? दोनों में हो सकता है ना, दोनों डिफरेंट फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों में हो सकता है ना, तो ये दोनों ही जगह हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जो है अब हमने पॉलिनेशन देख लिया, ये पूरा क्या है, प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन फ्लावर्स। अपने अपने एरिया में दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स के बनने के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो अब हम इस स्लाइड में पूरा देखेंगे। तो पहला पार्ट तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया, पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर से उड़ के पॉलन ग्रेन्स गई कहां पे, स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो है पॉलन ग्रेन तो आ गई है, पॉलन ग्रेन अब क्या करेगी, पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाएगी किसके अंदर, स्टाइल के अंदर, जो कि स्टाइल के थ्रू जाएगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टाइल के थ्रू जो पॉलन ग्रेन जा रही है, दिख रहा होगा डायग्राम बहुत क्लियरली, वो जो ट्यूब जा रही है वो जाएगी ट्यूब, और कहां तक जाएगी, वो ओवरी के अंदर एंटर करेगी, और ओवरी के अंदर कहां जाएगी, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी। क्या कर जाएगी, पॉलन ट्यूब जो निकली थी पॉलन ग्रेन से, ठीक है। ये ट्यूब क्यों बनी है, इस ट्यूब का पर्पस क्या है, ये ट्यूब इसलिए बनी है ताकि मेल गैमीट जा सके। याद रखो पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। तो अब जब ये ट्यूब पूरी बन जाएगी, पॉलन ग्रेन उस ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करेगा, जाएगा और ओवरी के अंदर चला जाएगा। ओवरी के अंदर कहां जाएगा, ओव्यूल में चला जाएगा। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, याद करो, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट। ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमीट, वहां जाएगा तो फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल से फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि वही तो काम करने आया था, वही काम करने आया था, वो फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाएगा अंदर जाके वो। अब ये जो फ्यूजन हो जाएगा, इस फ्यूजन से बन जाएगा नया सेल, जो कि होगा, क्या बोलते हैं, मैं बता चुका हूं,
जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट का बनने का प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, याद कर लो फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन और वर्ड। ठीक है, अब जो है जाइगोट तो बन गया। अब जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट एक ही सेल है, अब उसको बड़ा होना है तो वो डिवाइड करेगा, खूब सारे सेल्स बनाएगा और इस तरह हमारे पास आ जाएगा एम्ब्रियो। अब ये याद रखो कि एम्ब्रियो कहां बना, बताओ कहां बना एम्ब्रियो? ये फ्यूजन कहां पे हुआ था पूरा? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होती है, वहीं पे आके मेल गैमीट उससे मिला था, वहीं पे फ्यूजन हुआ था, वहीं पे जाइगोट बना और वहीं पे अब एम्ब्रियो बन रहा है। तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो है। अब ओव्यूल जो है वो एक हार्ड कवरिंग फॉर्म कर लेगा अराउंड द एम्ब्रियो। ओव्यूल जब हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हार्ड कवरिंग होती है सीड। समझ गए बात को? समझ गए? जो सीड होती है वो है हार्ड कवरिंग ऑफ अराउंड द एम्ब्रियो, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। समझ में आ रही है बात? ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, तो जो हम फ्रूट खा रहे हैं वो ओवरी होता है ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आई ये बात? काफी गहरी बात है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, मैं हूं, तुम हो, या फिर कोई भी एनिमल्स हैं, वो सब इस फ्रूट को खाएंगे। फ्रूट खाएंगे, बीज तो खाएंगे नहीं फिर, क्योंकि बीज खाने से पेड़ उग जाएगा पेट के अंदर, तो वो तो कर नहीं सकते, तो पेड़ नहीं उगा सकते पेट के अंदर, तो बीज हम फेंक देंगे। अब बीज फेंक देंगे तो बीज को अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, सॉइल मिल गई, टेम्परेचर मिल गया, अच्छा पानी मिल गया और न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिल गए, तो वो ग्रो कर जाएगा और इस तरह से जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पर्पस था प्लांट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा और ये खत्म। समझ आ गया? आ गया तो फिर लाइक कर दो, नहीं समझ में आया तो अगला वीडियो देख लो, वो लाइक कर लो, वरना देखो सब्सक्राइब जरूर कर लो मोटिवेशन देने के लिए।